हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के कुछ नुस्खे बताऊंगी। ये पूरे 10 टिप्स मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रो कर सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ड्रेसिंग सेंस इम्प्रूव करना। आप किस तरह से ड्रेसअप होते हैं, इसका असर आपके कॉन्फिडेंस पर पड़ता है। ये बता दूं कि यहाँ मैं अपने जैसे आम लोगों के बारे में बात कर रही हूँ। स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों का इससे कोई लेना देना नहीं है। और यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको भी ड्रेसिंग सेंस इम्प्रूव कर लेना चाहिए। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। मैं खुद इस बात को फील किया है, जब मैंने अपनी बेस्ट अटायर में होती हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और इसलिए जब कोई प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू होता है तो मैं बहुत अच्छे से तैयार होती हूँ। दरअसल अच्छा दिखना आप लोगों को फेस करने का कॉन्फिडेंस देता है, और उसके उलट जो है पुअर ड्रेसअप होने पर आपका बहुत कंफ्यूज रहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये बात मैंने पढ़ी थी एक लाइन कहीं पर कि आप कपड़ों पे जितना खर्च करते हैं उतना ही करें, लेकिन जितने कपड़े खरीदते हैं उससे आधे ही खरीदें। आप भी ऐसा कर सकते हैं ताकि आपको अलग से खर्चे करने ना पड़े। अब जो है मैं आपको दूसरी टिप बताती हूँ। वो करिए जो कॉन्फिडेंट लोग करते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। आपके आसपास ऐसे लोग ज़रूर दिखेंगे जिन्हें देखकर आपको लगता होगा कि ये व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंट है। आप ऐसे लोगों को ध्यान से देखिए और उनकी एक्टिविटीज़ को अपनी लाइफ में इंक्लूड करने के बारे में सोचिए। मतलब वो जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं आप उसे अपनी लाइफ में जो है ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर कि आपको जो है किस तरह से अपनी लाइफ में ऐड करना है। फ्रंट सीट पर बैठिए, क्लास में, सेमिनार्स में और अन्य मौक़ों पर क्वेश्चंस पूछिए, आंसर्स दीजिए। अपने चलने बैठने का ढंग पर ध्यान दीजिए। दबी हुई आवाज़ में मत बोलिए। आई कांटेक्ट कीजिए, नज़रें मत चुराइए। ये कुछ खास बातें हैं दोस्तों, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है। अब जानते हैं अगले तीसरे टिप के बारे में। किसी एक चीज़ में अधिकतर लोगों से बेहतर बनिए। हर कोई हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बन सकता, लेकिन वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक या दो एरियाज चुन सकता है जिसमें वो औरों से बेहतर बन सकता है। जब मैं स्कूल में था तो बहुत से स्टूडेंट मुझसे पढ़ाई में और अन्य चीज़ों में काफ़ी अच्छे थे, पर मैं ज्योमेट्री क्लास में सबसे अच्छा करता था। इसकी वजह से मेरे पापा भी मेरी काफ़ी तारीफ़ करते थे। इसी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता था और मैं कॉन्फिडेंट फील करती थी। अगर आप किसी एक चीज़ में महारत हासिल कर लेंगे तो वो आपको इन जनरल कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। बस आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई चीज़ चुननी है और उसमें अपने सर्कल में बेस्ट बनना है। आप इस सर्कल में बेस्ट बन जाएंगे तो अपने आप ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा और आप इसे फील भी करने लगेंगे। आप कोई भी फील्ड चुन सकते हैं। वो कोई आर्ट हो सकती है, म्यूज़िक, डांस, या फिर कोई खेल भी हो सकता है, कोई सब्जेक्ट भी हो सकता है, या फिर कुछ और जिसमें आप एक्सपर्ट हो और भीड़ से अलग हो सकते हो। आप ये एक स्पेशल जगह बना सकते हो। ये इतना मुश्किल नहीं है। आप ऑलरेडी किसी न किसी चीज़ में बहुत से लोगों से बेहतर होंगे। बस थोड़ा सी और मेहनत करने की ज़रूरत है और एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत है। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जब आप ये करेंगे तो सभी आप ये रिस्पेक्ट करेंगे। आप कहीं ना कहीं अधिक कॉन्फिडेंस फील करने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत सही बात है। और जो व्यक्ति किसी क्षेत्र में स्पेशल बन जाता है और उसे क्षेत्र में कम नॉलेज होने की चिंता नहीं होती, आप ही सोचिए कि क्या कभी सचिन तेंदुलकर ने इस बात से परेशान होते होंगे कि उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की? कभी नहीं। तो इसलिए आप जो भी काम करते हैं उसमें आप एक्सपर्ट बन जाइए। जैसे कि आप वीडियोस देख रहे हैं मेरे इस वक्त, तो ये वीडियोस मैंने बहुत ही शुरुआत में बहुत ही कम कॉन्फिडेंस था मेरा, लेकिन धीरे धीरे मैंने वीडियोस डाले और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। अपने अचीवमेंट्स को याद रखिए। आपको पास्ट अचीवमेंट्स को आपके कॉन्फिडेंट फील करने में हेल्प करेंगी। ये छोटी बड़ी कोई भी अचीवमेंट हो सकती है। मतलब आपने पास्ट में जो भी काम किए हैं उन्हें आपको याद रखना है। ये आपको कॉन्फिडेंट फील करने में मदद मिलेगी और आपको इन्हें
याद रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको बताऊँ तो आप जो है अपनी कभी किसी क्लास में फर्स्ट आए हो, किसी सब्जेक्ट में स्कूल टॉप किया हो, सिंगिंग कंपटीशन में या स्पोर्ट्स में कोई जीत हासिल की हो, कोई बड़ा टारगेट अचीव किया हो, या फिर एम्प्लॉय ऑफ द मंथ रहे हो, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अच्छा फील कराए, कॉन्फिडेंट फील कराए, आप उन सब चीज़ों को याद रखिएगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा अच्छा ही रहे और आप जो है अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे और आपका कॉन्फिडेंस कभी कम ना हो। इसलिए पास्ट में जो भी अच्छी चीज़ें हैं जिसने आप पे जीत हासिल की है, आप उन्हें हमेशा याद रखिएगा। आप इन अचीवमेंट्स को डायरी में लिख सकते हैं, इन्हें कभी भी देख सकते हैं, ख़ास तौर पर जब जब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहते हैं। इससे भी अच्छा तरीका है कि इन अचीवमेंट्स से रिलेटेड कुछ इमेजेस आप अपने दिमाग में बना लें, उन्हें जोड़कर एक छोटी सी मूवी बना लें। समय समय पर इसे अपने दिमाग में प्ले करते रहिए। डेफिनेटली ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा और आपको जो है एक कॉन्फिडेंस जो है बढ़ने में मदद मिलेगी। ये बहुत ही ज़रूरी टिप है दोस्तों कि आप जो है अपनी लाइफ में आपने जो भी अचीवमेंट्स की है आपको उन्हें याद रखना है। उन चीज़ों को दोबारा से याद करके अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है, तो आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी और सरल टिप है दोस्तों जिन्हें आप अपना कॉन्फिडेंस जो है बढ़ा सकते हैं। अगली टिप है विजुअलाइजेशन करना। कि आप कॉन्फिडेंट है, आपकी प्रबल सोच हकीकत बनने का रास्ता खोज लेती है। इसलिए आप हर रोज़ खुद को एक कॉन्फिडेंस पर्सन के रूप में सोचिए। आप कोई भी कल्पना कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी स्टेज पर खड़े होकर हज़ारों लोगों के सामने भाषण दे रहे हैं। ऐसे आप विजुअलाइजेशन कीजिए, ऐसे आप कल्पना कीजिए, इससे भी आपको कॉन्फिडेंस बढ़ने में मदद मिलेगी। ये भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आपका कॉन्फिडेंस हमेशा ऊंचा ही रहे। या फिर किसी सेमिनार हॉल में कोई शानदार प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, सभी लोग आपसे काफ़ी प्रभावित है, आपकी तारीफ हो रही है, लोग तालियां बजा रहे हैं, आपका अभिवादन कर रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इमेजिनेशन को, नॉलेज को अधिक पावरफुल बताया है और आप इस पावर का यूज़ करके बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको भी ऐसे ही करना है कि आपको आपकी कल्पना में आपके कॉन्फिडेंस को हाई रखना है ताकि आप बड़ा से बड़ा काम कर सके, बड़ी से बड़ी अचीवमेंट आप प्राप्त कर सके, बड़ी से बड़ी सफलता आप जो है आपकी लाइफ में पार कर सके। इस बात को आपको याद रखना है। अब जानते हैं अगली टिप क्या है। गलतियों को करने से डरिए मत। क्या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने कभी गलती ना की हो? नहीं जानते होगे ना, क्योंकि गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव होता है और मैं तो कहूँगी कि जन्मसिद्ध अधिकार भी होता है। आपने अपने इस अधिकार का प्रयोग कीजिए। गलती करना गलत नहीं है, लेकिन उसे दोहराना गलत है। जब तक आप एक ही गलती बार बार नहीं दोहराते तब तक दरअसल आप गलती करते ही नहीं हो। आप तो एक प्रयास कर रहे हो, इससे होने वाले एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखते हो। जी हाँ दोस्तों, आपकी हर गलती से आपको सीखना चाहिए। आपको इससे अनुभव मिलता है कि आपको ये काम दोबारा नहीं करना है, या फिर आपको ये काम दोबारा करना पड़े तो ये गलती आप दोबारा ना दोहराएं। दोस्तों, कई बार हमारे अंदर सब कुछ होता है, हमें किसी काम को करने के लिए जो होना चाहिए, फिर भी हम फेलियर से डरते हैं, हम कॉन्फिडेंटली उस काम को नहीं कर पाते हैं। आप गलतियों से डरिए मत। डरना उन्हें चाहिए जिन्हें भय के कारण प्रयास से करने में की हिम्मत ही ना हो। आप जितने भी सफल लोगों का इतिहास उठाकर देख लीजिए, उनकी सफलता की चकाचौंध में बहुत सारी असफलताएं छुपी होती है। मतलब कि वो पहली बार में ही सफल नहीं हुए होते हैं दोस्तों, उन्हें बहुत बार असफलता का सामना करना पड़ता है, उसके बाद ही उन्हें आखिरी में सफलता मिलती है। इसी बात को हमें याद रखना है और डरना नहीं है कि हम फेल हो जाएंगे, हमें कॉन्फिडेंट रहना है। माइकल जॉर्डन जो दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ बास्केटबॉल प्लेयर माने जाते हैं, उनका भी यही कहना है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बार बार असफल हुआ हूँ, इसलिए मैं सफल होता रहा हूँ। किसी भी बड़े बड़े आप जो है सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों के बारे में देख लीजिए दोस्तों, चाहे वो वैज्ञानिक हो या फिर स्पोर्ट्समैन हो, नेता हो, हीरो हीरोइंस हो, उन सबको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। आप कुछ करने के लिए हिचकिचाइए मत।
चाहे वो खड़े होकर कोई सवाल करना हो या फिर लोगों के सामने अपनी बात रखनी हो। आपकी ज़रा सी हिम्मत आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा सकती है। सचमुच ये कहा गया है कि डर के आगे जीत है। बिल्कुल ये सच है दोस्तों, क्योंकि आपकी हिचकिचाहट, आपका डर ही आपके कॉन्फिडेंस को, आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है। इसलिए डरिए मत। अगली टिप है, लो कॉन्फिडेंस के लिए अंग्रेज़ी ना जानने का एक्सक्यूज मत दीजिए। हमारे देश में अंग्रेज़ी का वर्चस्व है। मैं भी अंग्रेज़ी का ज्ञान आवश्यक मानती हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि इस ज्ञान से आप कई अच्छी पुस्तकें, ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं। आप एक से बढ़कर एक प्रोग्राम्स, मूवीज़ इत्यादि देख सकते हैं। क्या इस भाषा का ज्ञान कॉन्फिडेंट होने के लिए आवश्यक है? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंग्लिश जानना आपको और भी कॉन्फिडेंट बना सकता है, पर यह कॉन्फिडेंट होने के लिए ज़रूरी नहीं है। किसी भी भाषा का मकसद शब्दों में अपने विचारों को व्यक्त करना होता है, और अगर आप यही काम किसी और भाषा में कर सकते हैं तो आपके लिए अंग्रेज़ी जानने की बाध्यता नहीं होती है। इसलिए आपको बिल्कुल भी ये एक्सक्यूज़ नहीं देना है कि आपको अंग्रेज़ी नहीं आती है इसलिए आपका कॉन्फिडेंस लो है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, आप ये बात ज़रूर याद रखिएगा। वहाँ के जो गोरखपुर से जो सांसद योगी आदित्यनाथ है, मैंने उन्हें कभी अंग्रेज़ी में बात करते हुए नहीं सुना है। उनके जैसे आत्मविश्वास से लबरेज नेता है मायावती, मुलायम सिंह जी, वे नेता भी आत्मविश्वास से कूट कूट कर भरे हुए हैं, पर हमेशा हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। कुछ जगहों पर जैसे जॉब इंटरव्यू में अंग्रेजी ज्ञान का चयन आवश्यक होता है, पर कॉन्फिडेंस के लिए ही नहीं। आप बिना अंग्रेज़ी जाने भी दुनिया में सबसे कॉन्फिडेंस व्यक्ति बन सकते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए दोस्तों, कि आपको जो है अंग्रेज़ी भाषा जो है सिर्फ दुनिया के लिए सीखनी है। आपके कॉन्फिडेंस पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। जो चीज़ आपका कॉन्फिडेंस घटाती है उसे बार बार कीजिए। कुछ लोग किसी खास वजह से कॉन्फिडेंस नहीं फील करते, जैसे कुछ लोगों को स्टेज फियर होता है, तो कोई अपोजिट सेक्स के सामने नर्वस हो जाता है। यदि आप भी ऐसा किसी चैलेंज को फेस करते रहते हैं और उसे बीट कर लीजिए, और बीट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस चीज़ को बार बार कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप जो है बार बार उस चीज़ को करेंगे तो आपको जो है इसका डर निकल जाएगा और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा। इसलिए आपको जो चीज़ करने में घबराहट होती है वो बार बार कीजिए। एक्टिविटी आपको नर्वस कर देती है, उसे इतनी बार कीजिए कि वो आपकी ताकत बन जाए। यकीन जानिए, आपको प्रयास भले ही शुरू में कुछ लोग लाइटली ले, लेकिन शायद मजाक भी उड़ाए, लेकिन जब आप लगातार एफर्ट करने लगेंगे तो वही लोग एक दिन आपके लिए खड़े होकर ताली बजाएंगे। आप बार बार प्रयास करेंगे तो आपको उसके परिणाम, अच्छे परिणाम ही नज़र आएंगे, और इससे जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। और बार बार आप प्रयास करेंगे तो इसके एफर्ट्स भी लगने लगेंगे, जिससे जो है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा और एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे। गांधी जी की एक लाइन मुझे हमेशा बहुत प्रेरित करती है कि पहले वो अपने आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो अपने पर हंसेंगे, और फिर वो आपसे लड़ेंगे, और फिर जब आप जीत जाएंगे तो आप भी उन्हें इग्नोर कर दीजिए। हंसने दीजिए, लड़ने दीजिए, और अंत में आप जीत जाइए, क्योंकि आप जीतने के लिए ही यहाँ पर खड़े हैं, हारने के लिए नहीं। जी हाँ दोस्तों, लोग आपको इग्नोर करेंगे, हंसेंगे, लड़ेंगे आपसे, लेकिन बाद में जीत आपकी ही होगी। विशेष मौक़ों पर विशेष तैयारियाँ कीजिए। सफलता के लिए आत्मविश्वास आवश्यक है, और आत्मविश्वास की तैयारी करनी चाहिए। जब कभी आपके सामने खुद को प्रूव करने का मौका मिलता है तो उसका पूरा फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जब आपको आपका जो है खुद को प्रूफ करना है, खुद को साबित करना है, तब आपको उस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी डिबेट में गए हैं, क्विज़ में गए हैं, डांसिंग शो में गए, सिंगिंग कंपटीशन में आप हिस्सा ले रहे हो, कोई टेस्ट है, एग्ज़ाम है, या फिर आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हो। ऐसे हर मौके पर जी जान से जुट जाइए, और फिर बस आप श्योर कर लीजिए कि आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं है। अब रिज़ल्ट चाहे जो भी आए, कोई आपकी प्रिपरेशन को लेकर आप पर उंगली ना उठाए। आपको अपना काम सही ढंग से करना है, पूरी ईमानदारी से करना है, पूरे आत्मविश्वास के साथ करना है, और फिर उसके बाद जो रिज़ल्ट आए वो कोई भी हो,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको आपकी मेहनत में, आपकी काम में कोई भी कमी नहीं रहने देनी है। प्रिपरेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस की डायरेक्टली काम आते हैं। जितनी अच्छी तैयारी होगी उतना अच्छा आत्मविश्वास होगा। जब तैयारी की वजह से आप सफल होंगे, जीत जाएंगे, आपकी लाइफ सक्सेस स्टोरी में और एक चैप्टर बन जाएगी, जिससे आप बार बार पलट कर पढ़ सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि आप जो है आपकी कोई भी बात जो है आपकी सक्सेस स्टोरी बन सकती है। डेली अपना जो है टास्क पूरा कीजिए। कुछ दिन पहले जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क के बारे में मैं आपको बताऊंगी। यदि आप अपना डेली इम्पॉर्टेंट टास्क पूरा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और जब आप अपना डेली इम्पॉर्टेंट टास्क पूरा कर लेते हैं, टारगेट आप अचीव कर लेते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। उसे एक छोटी सी सक्सेस में रूप में आप देखेंगे, खुद को काम के लिए शाबाशी देंगे। रोज़ लगातार आप ज़रूरी काम पूरे करेंगे, सक्सेसफुल करेंगे, तो शायद आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में सबसे कारगर तरीका होगा। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रोज़ अपने लिए कोई एक ज़रूरी इम्पोर्टेंट काम, टास्क जो है आप रखिएगा और आप उन्हें पूरा करिएगा। इससे आप सक्सेसफुल महसूस करेंगे और इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फ्रेंड्स, याद रखिए कि आपका कॉन्फिडेंस आपकी एजुकेशन, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन या आपके लुक्स पर नहीं डिपेंड करता। आपकी इजाज़त के बिना कोई भी आपके इंटरफेयर नहीं कर सकता। आपका आत्मविश्वास आपकी सफलता के लिए बेहद ज़रूरी है। आज आपका कॉन्फिडेंस लेवल चाहे जो कुछ भी हो, अपने एफर्ट से आप उसे नई ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं। आप अपनी कोशिशों से अपने कॉन्फिडेंस को, अपने आत्मविश्वास को ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं और सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।